फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि जीएसटी प्लेटफॉर्म की टीम ने आस्क प्लेटफॉर्म के सीरीज के थ्रू स्टार्ट किया है। इसके अंदर आपके जो कमेंट्स आते हैं, काफी लोगों की ये क्वेरीज रहती है कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे डेली हमारे पास मोर देन 500 कमेंट्स आते हैं। हर किसी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, काफी लोगों के रिप्लाईज जाते भी हैं। अब यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट करा है, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो कमेंट पे हमें रिसीव होंगी, उसकी वीडियो के थ्रू हम लोग आपका जवाब दिया करेंगे। जो हम लोगों को लगेगा मोस्ट कॉमन क्वेरी है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्या पता किसी और की क्वेरी भी आपकी क्वेरी के साथ मैच कर रही है और आप उसका रिप्लाई जो है वो यहाँ पर ले सकें। तो चलिए, आज का ये पहला सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपना व्यू हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको इनिशिएटिव, क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो आया है हमारे पास, वो आया है सुनील अरविंद जी का। इनका सवाल ये है कि सर, टैक्स ऑडिट असेसमेंट ईयर 2021 का एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021, प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे मैंने अपना जो वीडियो है जिसके अंदर ये कमेंट आया है, उसका स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लगाया है। इन्होंने ये वीडियो के अंदर पूछा है मेरे से, इन्होंने ये कमेंट मेरे से उस वीडियो के अंदर पूछा है जिसमें मैंने बताया था कि टैक्स ऑडिट के अंदर क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है कि टैक्स ऑडिट के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर फाइलिंग होनी है, उसमें क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसे जरूर देख लें। अब इनका जो सवाल है कि क्या असेसमेंट ईयर 2021 का डेट एक्सटेंड हो गया है 31 मार्च 2021 को। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि टैक्स ऑडिट के अंदर दो क्लॉजेज होते हैं फॉर्म 3CD के अंदर, क्लॉज 30C और क्लॉज 44। ये दोनों क्लॉजेस का एप्लीकेबिलिटी डेफर किया गया है 31 मार्च 2021 तक, ना कि टैक्स ऑडिट को फाइल करने की डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है। तो यहां पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं सुनील अरविंद जी कि डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उन दो स्पेसिफिक क्लॉजेस की एप्लीकेबल डेट को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। अगर आप इस जवाब से सेटिस्फाइड है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो डेफरमेंट है वो क्लॉज 44 और 30C की है। 44 बात करता है जीएसटी से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होता है उसका डिटेल्स प्रोवाइड करने का। आप सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर जा करके ले सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है। ये हो गया हमारे पास पहला सवाल जो कि सुनील अरविंद जी का आया है। दूसरा सवाल है गणपत सुथार जी का। इनका सवाल यह है, सर जीएसटी कैंसिलेशन होने के बाद विभाग से अकाउंट पूरा क्लियर कैसे करें। जहां तक मैं इनका सवाल समझ पा रहा हूं, ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो कैंसिलेशन के बाद भी कोई प्रक्रिया है, क्या उसके बाद हमें कुछ करना है या नहीं। तो सबसे पहले गणपत सुथार जी, मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने कैंसिलेशन के लिए सिर्फ अप्लाई किया है तो सिर्फ एप्लीकेशन लगा देने से आपका कैंसिलेशन नहीं होगा। आपके पास कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाना चाहिए। कैंसिलेशन ऑर्डर अगर आ गया है तो आप अपने पोर्टल पे चेक कर लें कि फाइनल रिटर्न जो जीएसटीआर 10 का फाइनल रिटर्न है वो अवेलेबल हुआ या नहीं। वो अवेलेबल होने के बाद आप अपनी फाइनल रिटर्न जो है कैंसिलेशन ऑर्डर के अंदर 90 डेज के अंदर अंदर फाइल जरूर कर दें, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। जब आप फाइनल रिटर्न भर देते हैं जीएसटीआर 10 में तो आपकी लाइबिलिटी वहां पे खत्म हो जाती है, लेकिन डिपार्टमेंट आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा काम किया होगा जो कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कैंसिल कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखें। अगर आपने सारी चीजें ठीक करी थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जीएसटीआर 10 भर दे, उसके बाद आपको कंप्लायंस से रिलेटेड कोई काम और नहीं करना है। अगला सवाल है गौरव अग्निहोत्री जी का। इनका सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सर, कोई समाधान में पंजीकृत व्यक्ति अगर किसी अपंजीकृत व्यापारी से नमकीन या बिस्किट जो 5% जीएसटी रेट का माल है
अपंजीकृत खरीदता है तो उस पर आरसीएम लगेगा या नहीं। कृपया इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। सर कष्ट की कोई बात नहीं है, हमारे चैनल पे हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर सकें। तो आपका जो सवाल मुझे समझ ये आ रहा है कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई माल परचेज किया है, कोई इनवर्ड सप्लाई करी है, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उसके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देना होगा अगर वो जो गुड्स है जो परचेज हुआ है वो बिस्किट है और 5% का जीएसटी लगता है। तो इस पे मैं आपको बता दूं गौरव अग्निहोत्री जी, बिल्कुल आप इस चीज के लेकर के निश्चिंत रहिए कि अगर आपका टैक्सेबल आइटम अगर बिस्किट भी है तो आप अनरजिस्टर्ड से अगर परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कोई रिवर्स चार्ज नहीं देना है, क्योंकि सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 जो है वो अमेंड हो चुका है और अमेंडेड प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी मटेरियल परचेज करता है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देना होगा, लेकिन कब? जब उसके अंदर नोटिफाई करी जाएंगी प्रोडक्ट्स और स्पेसिफाइड पर्संस नोटिफाइड किए जाएंगे उसके बाद। और फिलहाल जो है बिस्किट उस नोटिफाइड लिस्ट के अंदर नहीं है जहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज के ऊपर रिवर्स चार्ज दिया जाए। और अगर 9 सब सेक्शन 3 के अंदर कोई आइटम आएगा तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड का हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड का हो। तो आपके सवाल जहां तक मुझे समझ आए उसके हिसाब से 9(4) का सवाल था, इसमें आपको कोई भी रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स नहीं देना है। अगला सवाल जो है वो है मंसूर जी का इंजीनियरिंग वर्कशॉप 4 व्हीलर के नाम से। न्यू आईटीआर फॉर्म कब तक आएगा? इनका ये पूछना है कि जो न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स हैं वो कब तक आएंगे। तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के जो रिटर्न फॉर्म्स हैं उसको सीबीडीटी मॉडिफाई करेगी। क्यों मॉडिफाई करेगी? इसीलिए मॉडिफाई करेगी क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स की जो डेट्स हैं उसको एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च से 30 जून 2020 तक। तो इस 3 महीने का जो है इन सारे कंप्लायंसेस को रिटर्न के अंदर इंक्लूड करने के लिए ये बताया गया था कि महीने के एंड तक यानी कि 30 अप्रैल तक नया रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिया जाएगा और इसकी यूटिलिटीज जो है वो मई एंड तक आने का चांसेस जो है वो बता रहे हैं। अगला जो सवाल है वो है रौनक प्रजापति जी का। सर क्या कॉम्पोजिशन डीलर्स एलिजिबल टू गेट रिफंड अंडर जीएसटी फॉर रॉन्गली पेड लेट फीस? अब इनका ये सवाल है कि अगर कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, उन्होंने गलती से लेट फीस का पेमेंट जो है वो कर दिया है, तो क्या वो उसका रिफंड ले सकता है? अब इनका जो सवाल है मेरे को ये समझ आया कि इनका जो जीएसटी पीएमटी 09 है क्या वो वहां से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड मतलब क्या वो वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उन्हें रिफंड के लिए ही अप्लाई करना होगा। तो अगर आप रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं तो रिफंड के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका लेट फीस जमा हो गया है तो अब तो आपके पास ऑप्शन है पीएमटी 09 का, आप पीएमटी 09 फाइल करें और जो आपका लेट फीस जमा हो गया है उसको टैक्स हेड में ट्रांसफर कर लें और जो आपकी अगली लाइबिलिटी बनेगी उसमें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो रौनक प्रजापति जी आपको अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो जरूर कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर करा है। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि अगली वीडियो हमारी आस्क प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है वो जल्द से आपके पास पहुंच जाए। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, अगर होगा तो वहां पर रिप्लाई कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपके लिए सेपरेट वीडियो जो है आपके कमेंट के बेसिस पे आएगा। इनके बाद भी अगर किसी का क्वेरीज छूट जाता है तो उसके लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपने हमारा न्यू चैनल एनी एज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके अंदर आपको अदर एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती हैं जो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। अदर स्फेयर्स ऑफ लाइफ में आपके बच्चों के लिए काफी वो काम आ सकते हैं। तो जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को वहां पे जो है मैथमेटिक्स के ट्रिक्स हम लोग बता रहे हैं आपके लिए।
Thank you and have a nice day.